देखिए आज मैं कितने दिनों के बाद चोटी बनाकर आई हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं आपको चोटी के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने चोटी बनाने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि ये चोटी कितने काम की होती है। आज आपको बताऊंगी कैसे आपकी चोटी चमत्कार कर सकती है, कैसे आपके पति की उम्र बढ़ाती है, आपके खराब ग्रह को रास्ते पर ला सकती है। और आज आप सीखेंगे सबसे स्टाइलिश चोटी बनाने का तरीका। यही नहीं, छोटे बालों में चोटी बनाने की टिप्स भी दी जाएंगी। और आज आपको पता चलेगा किस तरह की हेयर स्टाइल वाले मर्द धोखा दे सकते हैं। तो हर फीमेल बचकर रहे। सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जान लीजिए। क्या भाग्य चमकाना चाहते हैं आप? भाग्य चमकाने के लिए रविवार के दिन गुल्लर की जड़ घर पर लाएं, उसे पूजा के स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाएं, इसे वहीं पूजा के स्थान पर रखे रहने दें, लाभ होगा। आप चोटी बनाती हैं, लेकिन कभी सोचा है चोटी बनाई क्यों जाती है? चोटी के कितने पार्ट होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? आपने ये सब कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज आपको बताती हूँ। विवाह के समय दुल्हन के बालों में चोटी बनाई जाती है और इसमें फूल लगाए जाते हैं। चोटी के 3 हिस्से होते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती के प्रतीक हैं ये 3 हिस्से। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी दर्शाते हैं। ये इस बात का भी प्रतीक है कि लड़की उसके माता पिता और लड़के के माता पिता के एक बंधन में जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागन यदि बाल खुले रखे तो पति की आयु कम होती है। इन्हीं वजहों से शादी के समय लड़की के बालों को 3 हिस्सों में बांधकर चोटी बनाई जाती है। अच्छा बेबी, सिंपल चोटी तो कोई भी बना लेता है, लेकिन हमारा शो देख रही पत्नियों को ऐसी चोटी बनाना सिखाओ जिसे देखकर उनके पति का दिल डोलने लगे। फैमिली गुरु, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस से जो अपनी चोटी में एक्सेसरीज लगाकर उसे और भी खूबसूरत बना रही है और हमारे दर्शकों को कुछ खास टिप्स भी देंगी। टीवी के स्टार्स हमें खूबसूरत तो लगते ही हैं, साथ ही उनके हेयर स्टाइल्स भी काफ़ी खास होते हैं। हमारे साथ रिद्धिमा है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह का हेयर स्टाइल आपका शो में, क्योंकि बहुत अलग अलग और बहुत खास हेयर स्टाइल्स रहते हैं मालदा वाली के, और आपको किस तरह के हेयर स्टाइल्स पसंद? जैसा कि आपने देखा है कि ठीक है, कभी कभार मैं ट्विस्ट्स करती हूँ जो कि हुए हैं शोज़ में, लेकिन ये जो चोटी बनाई है वो एकदम नहीं है, जो मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है। या फिर आज मैंने जो वेव्स लिए हैं और पीछे से एक चोटी डाली है, देखिए, तो वो भी बहुत नई है पैटर्न, आपने ऐसा देखा नहीं होगा किसी भी शो में। आपके फ्रंट से अलग हेयर स्टाइल है, पीछे कर्ल्स हैं, कभी कभी हमने आपको देखा है चोटी भी आप बनाती हैं। तो वो भी कुछ अलग। नाइट सीन्स में ना चोटी बना लेती हूँ बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट एंड लेस मेसी, और आप जब सोते हो तो उनको बार बार टचअप भी नहीं करने पड़ता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, स्मार्टली भी चीज़ें करते हैं कि आपको ज़्यादा करना भी ना पड़े और लटे भी दिख रही हैं और चोटी भी डाली हुई है, तो एक वेरिएशन मिल जाता है। यूजुअली मैं चोटियाँ पसंद करती हूँ रात को। और इसके साथ साथ हेयर स्टाइल तो आपका अलग होता ही है, साथ ही हेयर एक्सेसरीज भी काफ़ी अलग होती है, हेड गेयर्स या फिर आपके इयररिंग से लेके। जैसा मैंने आपसे कहा, रिद्धिमा इज ऑल्सो क्वीन ऑफ डिजायर्स। हाँ, लेकिन मालदा वाली क्वीन ऑफ डिजायर्स है। अब जो लड़की क्वीन ऑफ डिजायर्स है तो उसे तो हर चीज़ की ख्वाहिश है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। भाई, बेरहमपुर में सबसे बड़ी बहू जो है तो उसके पास एक से एक ज्वेलरी है। आप देख सकते हैं मेरा पूरा डब्बा, और भी डब्बे हैं, पर आप थक जाएंगे मेरी ज्वेलरी देखते देखते। तो ये फ़िलहाल आपके लिए, ये देखिए मेरे चोकर्स, ये मेरा चोकर, ये सब फेवरेट, ये मेरे कान के झुमके, ये एक और चोकर, और भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं शायद, जैसे बंगाली में ये पहना जाता है सफ़ेद कड़ा ज़्यादा, तो वो लाई है। कमर पट्टा, मैं कमरबंद पहनना बहुत पसंद करती हूँ। तो ये अलग अलग तरह के मेरे पास 3-4 कमर पट्टे हैं। अभी है भी आपके पास एक, अगर दिखाना चाहें आप, और पहन के किस तरह से लगता क्या है? होता है, अभी रेगुलर ज्वेलरी मालदा वाली की इतनी अलग होती है, तो जब कोई ओकेजन हो, है ना अच्छी, तो कोई ओकेजन होता है तो मालदा वाली को और भी मज़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। बस प्रॉब्लम ये है ना कि ये आपको दिख तो रही है बहुत सुंदर, पर ये है बहुत हैवी, तो इसको लटका के पूरे दिन घूमने में मेरी जान निकल जाती है, लेकिन लगती तो बहुत खूबसूरत हूँ उसमें।
तो एक हिस्सा इसका बाल में जाएगा और दूसरा हिस्सा कान में। हेयर एक्सेसरी की तरह भी ये आपका ये हाँ, नजर आता है। आप जैसा कि मैंने कहा कि इसका एक छोर पीछे बालों में जाएगा और दूसरा कान में आएगा, तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट 2 in 1 है। ये हेयर के साथ साथ ये कान से होते हुए हेयर में पीछे जाता है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके साथ मेरे ख्याल से मुझे चोका पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि मालदा वाली को सब पहनने ओढ़ने के लिए दे दिया जाता है जब भी कोई त्यौहार होता है, तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं क्रिसमस ट्री बन गई हूँ। ले लो भाई, क्या चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, कान के चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को पहन कर मैं एकदम सजी धजी दुल्हन की तरह फील करती हूँ। अब जानते हैं क्या है आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपको मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है? प्यार पाने के लिए पान के पत्ते पर काले रंग के पेन से अपने प्यार का नाम लिखें, इसे शहद की बोतल में रख दें। प्यार पाने पर इसे प्रवाहित कर दें, मनचाहा प्यार जरूर मिलेगा। आपके बाल की चोटी बड़े ही कमाल की होती है, आपको एक बड़े संकट का संकेत देती है। आइए बताती हूँ। किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब फल देना शुरू होता है तो चोटी के स्थान के बाल अगर नीचे करते हैं तो नीचे, और वैसे चोटी का स्थान ये होता है, यहाँ के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में झूठी अफवाह फैलने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं। अब आपको आपकी चोटी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, जो आपके बाल हैं ये शनि का कारक है, शनि का प्रतीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी बहुत ही मुसीबत में आ गए हैं, किसी बहुत ही बड़ी जटिल परेशानी में हैं, तो आप एक छोटा सा पेपर लीजिए, उसमें अपनी इच्छा को डाल दीजिए, मतलब जो आप पॉजिटिव चाहते हैं उस इच्छा को डाल दीजिए। क्योंकि शनि जो है, शनि आपके अंदर एक दृढ़ता, एक डिसिप्लिन को लाता है। सपोज कीजिए कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल, अब आप चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आएँ, और उसके लिए क्या होगा, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। सपोज ये कमी है, तो आपको ये लिखना है कि मैं फोकस्ड हूँ। एक पेपर पर लिखिए, उसका रोल बनाइए और अपनी चोटी में गूंथ कर रात को सो जाइए। इस पेपर को संभाल के रखिए और लगातार 40 डेज गूंथिए। जो भी चीज़ आप मनोकामना अपनी चोटी में बोलकर या अगर पर्ची डालकर गूंथ देंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। एक और बात आपने देखा होगा, लड़कों के सिर पर भी चोटी रखी जाती थी, यहाँ पर खास करके छोटे बच्चों के सिर पर रखी जाती थी। इसे शिखा कहा जाता है। इसका क्या फायदा होता है वो जानिए। शिखा रखने से दिमाग की अवेयरनेस और साथ साथ अलर्टनेस बढ़ती है। शिखा द्वारा मेडिटेशन से आप कॉस्मिक पावर आपके शरीर में एंटर करती है। यहाँ से जिस तरह एक एंटीना रेडियो या टीवी सिग्नल्स रिसीव करता है, उसी तरह एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के कारण शिखा यहाँ पर कॉस्मिक पावर्स रिसीव करती है। आप भी सोच रही होंगी चोटी पर इतनी बात कर ली, लेकिन अभी तक चोटी बनाने का लेटेस्ट ट्रेंड नहीं बताया, तो इंतजार क्यों किया जाए, बेबी के पास चलते हैं। फैमिली गुरु, इन दिनों चोटियों का बहुत फैशन चला हुआ है, तभी तो देखिए आज आपकी बेबी भी चोटी बनाई है। आज बेबी आपके दर्शकों को बताती है कि कौन सी चोटियां इन दिनों फैशन में है और आप घर पर कैसे बना सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है, छोटी है, आपके बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं या घने हैं या हल्के बाल हों, तो किस तरह की ब्रेड्स को आप अपने आप पे बना सकते हैं अलग अलग ड्रेसेस के हिसाब से। अगर आपने सूट पहना है, साड़ी पहना है, ड्रेस पहनी है, गाउन पहना है, या आपने बिल्कुल वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक कैरी की हुई है, तो भी आप ब्रेड्स बना सकते हैं। तो ब्रेड्स के अंदर अलग अलग लुक्स होती हैं, जैसे कि फ्रेंच ब्रेड है। अगर आप देखें तो आजकल जैसे बालों के अंदर कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो बहुत इजीली खुद बन सकते हैं, जिसको हम ट्विस्ट एंड टर्न फ्रेंच बोलते हैं। ये इस तरह के डिज़ाइंस हैं। अगर आप ब्रेड पे भी बात कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 3 प्लेट ब्रेड्स जो कि नॉर्मल आप बनाते होंगे, इस तरह के रोप ब्रेड्स हैं। रोप ब्रेड्स, फिश टेल ब्रेड्स, फ्रेंच ब्रेड्स, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर। तो आज हम आपको अलग अलग तरह की 3 ब्रेड्स दिखाते हैं। लेट्स सी कि आपको कौन सी पसंद आती है।
जैसे आपने देखा फ्रंट में ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए कैसे फ्रंट सेटिंग दी है, और बैक में भी अगर आप कुछ डिफरेंट लुक लेना चाहते हैं तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू मेक अ रोप ब्रेड। रोप ब्रेड के लिए आपको अपने बालों को 2 सेक्शन में बांटना है, बहुत ही ईजी स्टाइल होता है, और बालों को आपने एक डायरेक्शन में ट्विस्ट करना शुरू करना है। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, जैसे कि इस समय मैं जो इनके बालों में ट्विस्टिंग दे रही हूँ, दैट्स लाइक क्लॉकवाइज, एक तरफ मैं मोड़ रही हूँ। तो पहले एक सेक्शन को हमने ऐसे ट्विस्ट किया, अब दूसरा सेक्शन जो है इसको पकड़, उसी तरह से जो दूसरा सेक्शन है इसको भी मैंने क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग शुरू कर दी। जैसे आप रस्सी को देखते हैं जो जूट की रोप होती है, जैसे वो बनती है, सिमिलरली इसको हमने रैप किया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जेल या स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं यू कैन डू। और इसके बाद जैसे आपके ये दोनों ट्विस्ट हो गए, इसके बाद अगर आपने दोनों को क्लॉकवाइज टर्न किया था तो इस समय हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इसकी रैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो इसके सेक्शन लिए थे उसको हमने क्लॉकवाइज ट्विस्ट दिया है, और जब हम इसको आपस में इन दोनों को अमैल्गमेट कर रहे हैं तो इस समय एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग टर्न हो रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस तरह से रोप ब्रेड आपकी रेडी है, आपकी नॉर्मल ब्रेड से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ज़्यादा मॉडर्न लग रही है। आप इसको जीन्स पर, स्कर्ट पर, किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं, एंड वेरी स्टाइलिशली वेरी मॉडर्न लुकिंग ब्रेड। तो ये है हमारी फर्स्ट ब्रेड। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड ब्रेड की। तो अगर आप कुछ ट्रेडिशनल पहन रहे हैं या फ्यूजन पहन रहे हैं तो इस तरह की जो फ्रेंच ब्रेड, अगर आप देखते हैं ऊपर से खजूरी ब्रेड है जो कि अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस को मिक्स एंड मर्ज करते हुए प्रॉपर यहाँ से वाटरफॉल की तरह नीचे जा रही है, और नीचे जाकर इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पर खजूरी फील आ गया है। सो दिस काइंड ऑफ ब्रेड, खजूरी क्यों कहा जाता है? अगर आप खजूर के पेड़ को देखेंगे तो जो जिसके नीचे का जो स्टेम होता है, यू विल सी दिस काइंड ऑफ टेक्सचर देयर। तो इस तरह के लीव्स के और टेक्सचर को मिलाते हुए इस ब्रेड को वाटरफॉल खजूरी लुक दी गई है, जो कि नॉर्मली मॉडर्न या फ्यूजन या वेस्टर्न या ट्रेडिशनल किसी भी लुक के साथ आप कैरी कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड लुक ऑफ द डे, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड लुक। तो जो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है, इट्स वेरी एजी, वेरी क्विकी एंड वेरी मच हाई फैशन। अगर आप हॉलीवुड लुक्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरह के हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा फैशन में होते हैं, जिसके अंदर फ्रंट में हमने जो बनाया हुआ, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक ब्रेडिंग, जो कि बहुत शार्प एज ब्रेड्स होते हैं। आप इसमें वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे तो सेम लुक आप साइड से भी ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा शार्प और स्टाइलिश लुक चाहिए। इस समय जो हमने पोनी बनाया है, पोनी ब्रेड, ये हमने डाउन पे बनाया है, लाइक मीडियम टू डाउन। तो आप अगर सूट्स पहन रहे हैं या स्कर्ट्स पहन रहे हैं, इस तरह का आप ले सकते हैं। अगर आप जंप सूट पहन रहे हैं, शॉर्ट्स पहन रहे हैं, तो आप सेम पोनी को एजी बनाने के लिए टॉप पे भी ले सकते हैं, जिसको हम बेसिकली हाई रेस्ट पोनी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ब्रेडेड लुक देके, पोनीस के साथ कंबाइन करके या अलग अलग फॉर्म्स के अंदर शेप अप करके आप अपनी लुक्स को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए अपने ऊपर लुक्स, आप ट्राई कीजिए अपने ऊपर ब्रेड्स, और अलग अलग टाइप के कलर्स के साथ या पैटर्न्स के साथ उसको कंबाइन करके यू कैन लुक रियली स्टाइलिश दिस समर। मुझसे एक दर्शक ने कहा कि उसके बाल तो बहुत छोटे हैं, वो छोटी कैसे बनाएगी? सवाल तो सही है, लेकिन मुझे मालूम है मेबी के पास इसका जवाब है। बिल्कुल सही कहा फैमिली गुरु। अब छोटे छोटे बाल हैं तो फिर उनमें कैसे चोटियां बनेंगी? भाई आपके दर्शकों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बालों में आप कैसे चोटी बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके बाल छोटे हों तो भी आप ब्रेड्स को कैसे अपने बालों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और स्टनिंग दिख सकते हैं। तो बालों की लेंथ डजंट मैटर, आपके बाल छोटे भी हों तो भी आप डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स को अलग अलग स्टाइल्स में अपने बालों में बनाकर स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग लुक्स। अगर आपके बाल छोटे हैं, जैसे कि इनके बालों में अगर हम ब्रेड करें तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इससे भी छोटे बाल अगर आपके होते हैं, ब्लंट कट हैं या वेज कट हैं, तो भी सेम हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि छोटे बालों में किस तरह के ब्रेड्स आप बना सकते हैं। तो अगर आपके बाल छोटे हैं या आपको लगता है कि लेंथ ऐसी है जिसमें आप कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यू शुड वॉच दिस हेयर स्टाइल। इसके अंदर जो हमने बैक से लिया है, इट्स लाइक हाफ ब्रेडिंग, जिसके अंदर हम हाफ वाटरफॉल को ही लेते हुए साइड की तरफ चल रहे हैं, और साइड के ऊपर यू कैन डू मल्टीपल ब्रेडिंग, लाइक यू कैन डू 1 2 3 और मल्टीपल, एंड अकॉर्डिंगली इवन इन द शॉर्ट हेयर कट और शॉर्ट हेयर लेंथ यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल विद द ब्रेड्स इनकॉर्पोरेशन। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल इन शॉर्ट लेंथ with so many braids। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो किस तरह की आप पोनी बना सकते हैं अपने फेस कट के हिसाब से। सो लेट्स सी द पोनी स्टाइल।
अब तीसरा महा उपाय जानिए। क्या आपको धन नहीं मिल रहा है? एक मंत्र बता रही हूँ, नोट कीजिए। ओम वसुधरे स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने घर में सुख शांति, धन समृद्धि की कामना करें, जरूर बढ़ेगा। अब जो बताने जा रही हूं उसे सारी पत्नियां और गर्लफ्रेंड ध्यान से सुने। आप किसी मर्द पर भरोसा करें या ना करें, उसके बालों का हेयर स्टाइल देखकर पता लगा सकते हैं। बहुत ही बड़ी ट्रिक जो बताने जा रही हूं, नोट कर लीजिए। कभी भी धोखा नहीं खाएंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर किसी पुरुष के बाल घुंघराले हैं तो वो इमोशनल और जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे लोग धनवान और फ्लर्टेशियस होते हैं। अगर किसी पुरुष के बाल रूखे और कठोर हैं तो वो शख्स कठोर और चालाक स्वभाव का होता है। ऐसे पुरुषों की सबसे नहीं बनती। अगर किसी व्यक्ति के बाल लंबे और मजबूत हैं तो वो काफी मिलनसार होगा, लेकिन ऐसे पुरुषों को करियर में काफी संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के बाल सॉफ्ट हैं वो पुरुष ईमानदार, भरोसेमंद और भावुक होते हैं। जिन पुरुषों के बाल चमकीले हैं वो चंचल, तेज दिमाग वाले होते हैं। ऐसे पुरुष महिलाओं के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। जिन पुरुषों के बाल घने होते हैं वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जिन पुरुषों के बाल कम होते हैं वो या तो अमीर या फिर गरीब होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। चलिए, वक्त हो गया है आज के हमारे पहले कॉलर से बात करने का। मथुरा से राजीव कुमार ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजीव जी की परेशानी ये है कि पापा बहुत शराब पीते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, ना ही अपनी परेशानी बताते हैं। घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। कुछ भी काम शुरू करते हैं, शुरू में ठीक चलता है, कुछ ही दिनों में बेकार हो जाता है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको फादर के बारे में पूछना है, तो आपको फादर के हाथ का भेजना चाहिए। जहाँ तक कि आपकी समस्याओं का सवाल है वो आपके हाथ पे दिख रही हैं, लेकिन इसको दूर करने के लिए आप डेली हाथ पर थोड़ा सा चंदन लीजिए, उसको घोलिए और मल लीजिए। इस तरीके से अपने पूरे हाथों को अच्छी ऊर्जा दीजिए। इतना स्कैटर्ड है सब कुछ, धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। दूसरी बात, शिवलिंग पर शक्कर जो होती है, जो गुड़ का भूरा होता है, उसको खूब अच्छे से रगड़कर पानी डाला करें। इसको 60 डेज तक कीजिए। आपके फादर आपकी बात तो कम से कम सुनने लगेंगे। आप भी फेसबुक के जरिए अपने इश्यूज हमें भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए और सॉल्यूशन शो में पाइए। अब आगे बढ़ने से पहले चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है? 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल केसर में रंगकर, गुड़ सफेद कपड़े में बांधें। 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर इन्हें पानी वाली जगह पर छोड़ दें। पानी में नहीं, उसके पास। 21 सोमवार लगातार करें, जल्द ही कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अगर 21 सोमवार ना भी कर सके तो कम से कम 7 सोमवार लगातार जरूर करें। बेबी आपको एंटरटेन करती है और मेरा फर्ज है आपके कल को, आपके फ्यूचर को सुधारना। उसके लिए छोटा सा काम कीजिए अपने नाम के हिसाब से और कल को परफेक्ट बनाइए। फिर परसों को कल बताऊंगी, ऐसे हर दिन अपने हिसाब से काम कीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल लाल मिर्च का किसी गरीब को या जरूरतमंद को दान करें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 61%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल चींटियों को आटा दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 77%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। कर्क राशि के लोग धन सोच समझकर खर्च करें आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान कीजिए आप, और आपका किस्मत आपका साथ दे रही है 76%। कन्या राशि के लोग केसर का तिलक कल कर काम पर जाएं। आपका लक आपका साथ दे रहा है 71%। तुला राशि के लोग चंदन का इत्र कान के पीछे लगाएं। आपका लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप, और आपका लक आपका साथ दे रहा है 72%। धनु राशि के लोग सोच समझकर यात्रा कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। मकर राशि के लोग
मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें। आपका लक आपका साथ दे रहा है 69%। कुंभ राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई जैसे काले गुलाब जामुन बांटिए। लक आपका साथ दे रहा है 71%। मीन राशि के लोग, आप लोग मसूर की दाल का दान करें और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 67%। वक्त हो गया है अपने यहाँ के आज दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। जालंधर से अनमोल कौर गिल ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि करियर को लेकर बहुत टेंशन रहती है। स्टडी के लिए विदेश जाना चाहती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करना चाहती हैं, वीजा अप्लाई किया है, जानना चाहती हैं विदेश यात्रा कर पाएंगी या नहीं। घर के नॉर्थ वेस्ट में उड़ती हुई चिड़िया की फोटो लगाइए जिसका चेहरा बाहर की तरफ हो, चाहे दरवाजे या खिड़की की तरफ हो। दूसरी चीज, जहां अप्लाई किया हुआ है वो प्रोस्पेक्टस या वो फॉर्म या उसका प्रिंट आउट निकालकर वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच लगाइए। ईश्वर में आस्था रखिए, काम जरूर बनेगा। अब जानते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या शादी में बार बार बाधा आ जाती है जो दूर नहीं हो रही? थर्सडे की शाम को 5 तरह की कोई भी मिठाई ले, 2 हरी इलायची और घी के दिए, साथ में मंदिर में जल अर्पित करें। ऐसा 3 गुरुवार लगातार करें, शादी होने की बाधाएं दूर होंगी। अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन कल मैं आपके मोबाइल की बात करने वाली हूँ। अपने मोबाइल का नंबर बदल लीजिएगा, आपके कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। नंबर बदलकर क्या करना है ये तो कल पता चलेगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।